बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। नैब और एहतसाब अदालतों की जानिब से तरामीम के बाद दिए गए फैसले भी कलअदम। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। 50 करोड़ तक के रेफरेंस भी नैब के दायरा कार में आ गए। केस वहीं से दोबारा शुरू करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन दे दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाया। अदालत उस्मा ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब तरामीम कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2-1 से आया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल अहसन की राय से इख्तलाफी नोट में कहा, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान का है। पार्लियामेंट चाहे तो खुद इस कानून को तब्दील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में की गई 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दी। प्ली बारगेन से मुताल्लिक तरमीम भी खत्म। सिर्फ सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार रखी गई है। फैसले में कहा गया है कि नैब तरामीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासर हुए। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। पार्लियामेंट ने नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 25 और 26 में तरामीम की थी। इसके अलावा नैब कानून के सेक्शन 14, 15, 21 और 23 में भी तरामीम की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के आखिरी फैसले ने साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म को फिर नैब के कटहरे में खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस, ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस और शौकत अजीज के खिलाफ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का केस भी बहाल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने वकला को भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। वकला से अब बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुतहरिक रखा। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो सच्चे हकायक पर मबनी हो। ये सब चीफ जस्टिस ने आज जो फैसले किए हैं नैब तरामीम ये सब सर, ये जजेस के मुतराजा फैसलों का असर ज़्यादा कैसे मुमकिन है सर? ये सब ठीक अदालती फैसले पर नवाज शरीफ की खामोशी। नैब तरामीम कलअदम करार देने से मुताल्लिक सुनो न्यूज के सवाल पर कोई रद्द अमल ना दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाजमी पाकिस्तान पहुंचेंगे। अता तारर ने फैसला लाडले को खुश करने की एक कोशिश करार दिया। आबिद चिरली बोले मुंतखब नुमाइंदों के कानून गैर मुंतखब खत्म नहीं कर सकते। जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हतमी जो स्ट्रैटेजी है वो अभी तक सामने हम नहीं रख सकते हैं। हम दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन डेट तो ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से जल्द आइन के मुताबिक इंतखाबात के ऐलान का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से परेशान है। नौजवान मौशी सूरत हाल से मायूस हैं। CEC इजलास में मौशी और सियासी बहरान पर तशवीश का इजहार किया गया। 2017 में मुंतखब हुकूमत को अदालती फैसले और साजिश करके खत्म किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तबाही का अमल अभी तक रुक नहीं सका। नून लीग के दौर में तवील लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया था। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं।
अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग देंगे तो आईनी बहरान पैदा होगा। कई बरसों से बिजली की चोरी हो रही थी, चोरों पर हाथ नहीं डाला जाता था। बिजली के खिलाफ इक़दाम से बेहतरी आना शुरू हो गई। IPPs के उमूर में बेहतरी लाना होगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली के निगरान वफाकी वज़रा के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में तेल और गैस की तलाश पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। महंगाई 38 से कम होकर 27% पर आ गई। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। बिजली चोरों, जखीरांदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम जारी। मुल्की मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पेट्रोल समेत बहुत सी चीजों की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेगी। अफगान बॉर्डर पर तिजारत बहाल होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि डॉलर स्मगलिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। कोयटा, पशीन, लोरलाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाइयां। कैस्को के मुताबिक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 101 मुकदमा दर्ज, 55 बिजली चोर गिरफ्तार, 113 गैर कानूनी कनेक्शंस भी मुनक़ता। नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में भी 206 मिलियन रुपए वसूल किए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कसूर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुताद्दिद बिजली चोर गिरफ्तार। पेशावर में बेशतर थाने पेस्को के नादहिंदा। जराए पेस्को के मुताबिक महकमा पुलिस मजमूई तौर पर 13 करोड़ 30 लाख रुपए का नादहिंदा है। जंग में बिजली चोरों के खिलाफ 90 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाला इदारा खुद बिजली बिलों का नादहिंदा निकला। बिजली बिलों की मद में मैप्को के जिम्मे 69 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। NTDC ने 19 लाख, जबकि जनरल मैनेजर थर्मल ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए से जायद की रकम अदा करनी है। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरेगा या नहीं, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ को आलमी मंडी में तेल की कीमतों बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। ओगरा की सिफारिशात पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर खजाना और मुआशी टीम शिरकत करेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने दरखास्त जमानत मंजूर की। परवेज इलाही की 20,000 रुपए के मचलकों के इवज जमानत मंजूर की गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 296 रुपए 85 पैसे पर बंद। शरह सूद मुस्तहकम रखने के स्टेट बैंक के फैसले पर सरमायाकारों ने भी सुख का सांस लिया। स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी। 100 इंडेक्स में 198 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 45,000 की हद भी उबूर कर ली।